सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीतापुर केमिस्ट्री क्लास के इस नए लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे कि फिनॉल क्या होता है और फिनॉल का वर्गीकरण। तो आइए शुरू करते हैं कि फिनॉल क्या होता है। अभी तक हम सब ने पढ़ा एल्कोहल के बारे में, और एल्कोहल का मतलब हाइड्रोक्सिल समूह होता है जिसमें जुड़ा होता है OH। एल्कोहल का मतलब होता है OH। अब हम बात करेंगे फिनॉल की। अभी तक हमने बात करी थी एल्कोहल की, अब हम सभी बात करेंगे फिनॉल की कि फिनॉल क्या होता है। हम सब बात करेंगे फिनॉल का। तो हम सबको पता है कि बेंजीन का सूत्र होता है C6H6। ये किसका सूत्र है? बेंजीन का। ये सूत्र है तुम्हारा बेंजीन का। और बेंजीन का जो स्ट्रक्चर यानी जो संरचना बनती है वह इस तरह से बनती है। ये आपकी बेंजीन की संरचना हो गई, या फिर हम सभी इस तरह से बेंजीन की भी संरचना बना सकते हैं। एक और संरचना हम इसकी बना सकते हैं कि इसमें 6 कार्बन है। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6 कार्बन है। हमने 6 कार्बन जोड़ लिए। अब हम इसमें जोड़ेंगे 6 हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 और 6 हाइड्रोजन, और सिंगल बॉन्ड के द्वारा यह इसकी संरचना जुड़ी होती है। तो यह हमारा बेंजीन का क्या बन गया? स्ट्रक्चर तैयार हो गया। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, एक ये स्ट्रक्चर बेंजीन का, और एक ये स्ट्रक्चर। ये इसका केमिकल फार्मूला हो गया बेंजीन का C6H6। अगर हम यहाँ का एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दें, अगर हम यहाँ का एक हाइड्रोजन हटा दें तो कुछ बन के इस तरह से आएगा C6H5, जिसे हम बोलते हैं फेनिल। ये आपका हो गया फेनिल। तो फेनिल यानी कि हम एक यहाँ से H हटा देंगे तो यहाँ पर जाहिर सी बात है एक नेगेटिव चार्ज उपस्थित हो जाएगा, जो इसकी किसी न किसी यौगिक से इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे। तो जब हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे तो इसकी जगह पर हम कुछ और एक एक्स्ट्रा पॉइंट जोड़ देते हैं, C6H5OH। क्या जोड़ देंगे? C6H5OH, और वो कहलाता है फिनॉल। इसे कहते हैं फिनॉल। ये आपका हो गया फिनॉल। फिनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, बेंजीन की हूबहू संरचना बनेगी, और जहां पे ये तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा था, इस हाइड्रोजन की जगह हम जोड़ देंगे OH। तो ये कहलाता है C6H5OH यानी कि फिनॉल। तो हम बात करेंगे आज फिनॉल की। एरोमेटिक यौगिक, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो बताया था एरोमेटिक यौगिक कौन से होते हैं। एरोमेटिक यौगिक का मतलब है C6H6 यानी कि बेंजीन की संरचना, बेंजीन का स्ट्रक्चर। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया, तो ये हमारा एरोमेटिक यौगिक है। एरोमेटिक यौगिक जिनमें हाइड्रोक्सिल समूह यानी कि OH, हाइड्रोक्सिल समूह सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा होता है, फिनॉल कहलाता है। ये हमारा हो गया बेंजीन। जैसे देखते हैं, जैसे ये बेंजीन हो गई, ये क्या हो गया? बेंजीन हो गया, और इस कार्बन से सीधा OH समूह जुड़ा होगा, फिनॉल कहलाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? फिनॉल। इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं, यानी कि इस वाले कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कहते हैं। इसे सन 1934 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए थे, रंगे ने कोलतार से प्राप्त किया था, यानी कि जिस कारण इसे कार्बोलिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है। बेंजीन वलय में एक से अधिक, ये आपका बेंजीन वलय हो गया। क्या हो गया? बेंजीन वलय हो गया। ये आपका बेंजीन वलय हो गया, और इस वलय में हम कह रहे हैं कि बेंजीन वलय में एक से अधिक, यानी कि एक OH आपका यहाँ जुड़ा हो और दूसरा OH कहाँ जुड़ा हो? यहाँ पर जुड़ा हो। एक से अधिक OH समूहों की उपस्थिति होने के कारण इनके नाम निम्न प्रकार से होते हैं। इसका नाम है कैटिकॉल। इसका नाम है कैटिकॉल। अगर हम बेंजीन में 3 OH समूह लगा दें, कितने लगा दें? 3,
1 2 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ की बजाय आप लगा दो यहाँ पर OH OH और OH। कितनी इसमें 2 लगाया था, इसमें कितने लगा दिए 3। इसका नाम हो जाएगा पायरोगैलॉल, इसका नाम हो जाएगा पायरोगैलॉल, इसका नाम हो जाएगा पायरोगैलॉल। अगर हम OH समूह की स्थिति डिफरेंट कर दें, यानी OH समूह एक यहाँ पर लगा दो और एक यहाँ पर लगा लो, तो इसका नाम हो जाता है क्विनोल, इसका नाम हो जाएगा क्विनोल। बेंजीन वलय से जुड़े, बेंजीन वलय से जुड़े OH समूहों की, OH समूहों की संख्या के आधार पर, OH समूहों की संख्या के आधार पर फिनोल को निम्न वर्गों में विभाजित किया गया है, और इसमें पहला पॉइंट है मोनो, इसमें पहला पॉइंट है मोनोहाइड्रिक फिनोल, दूसरा है डाईहाइड्रिक फिनोल, तीसरा है ट्राईहाइड्रिक फिनोल, मोनोहाइड्रिक फिनोल को इंग्लिश में भी बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनोल, डाईहाइड्रिक फिनोल को इंग्लिश में बोलेंगे डाईहाइड्रिक फिनोल, ट्राईहाइड्रिक को भी इंग्लिश में बोलेंगे ट्राईहाइड्रिक फिनोल। और हम बात करेंगे पहले मोनोहाइड्रिक फिनोल की। हेडिंग है मोनोहाइड्रिक फिनोल जब केवल एक OH समूह, सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है तो उसे मोनोहाइड्रिक फिनोल कहते हैं। जैसे हमने कहा कि केवल ये बेंजीन रिंग हो गई और ये बेंजीन का कार्बन हो गया, इस कार्बन से एक क्या जोड़ दिया गया, केवल एक OH समूह सीधा बेंजीन वलय के कार्बन परमाणु से ही जुड़ा होता है। तो कहाँ से जोड़ दिया गया, ये यहाँ पे आपका कार्बन है, यानी कि अगर हम इस टाइप से संरचना बनाएं तो यहाँ क्या दिखता है कार्बन, और इस कार्बन से हमने क्या जोड़ दिया, एक आपका OH जोड़ दिया, तो वो कहलाता है आपका फिनोल। क्या कहलाएगा, फिनोल। दूसरा देख लेते हैं, ये आपका बेंजीन हो गया और बेंजीन वलय से हमने क्या जोड़ दिया OH, इसके साथ हमने एक क्या जोड़ दिया CH3 जोड़ दिया, तो इसे बोलते हैं आर्थो मेटा और पैरा क्रिसॉल। नेक्स्ट रीडिंग है डाईहाइड्रिक एल्कोहल जब दो OH
जब दो OH समूह सीधे बेंजीन के दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। दो अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं, उसे डाइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे हमने कहा आपसे कि ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन वलय हो गया। रिंग को हम यहाँ पे वलय के नाम से जानेंगे। बेंजीन दो OH कितने होने चाहिए, दो, एक ये और एक ये और एक ये, दो हो गए। इसका नाम हो जाएगा कैटिकॉल। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, बेंजीन वलय हो गई और हमने OH समूह की स्थिति में परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर जोड़ा था हमने आर्थो, ये आर्थो होती है, ये मेटा होता है और ये पैरा होता है। पहले हमने आर्थो को जोड़ा, अब कहाँ जोड़ दिया, पैरा को जोड़ा। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्विनोन। जब तीन OH समूह बेंजीन के तीन अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं। तीन अलग अलग कार्बन परमाणुओं से जुड़े होते हैं तो उसे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जैसे ये आपकी बेंजीन हो गई, क्या हो गया, बेंजीन हो गया। और यहां हम बात करें तीन OH समूह बेंजीन के तीन अलग OH समूह हैं। एक यहां पर हमने जोड़ दिया, एक यहां पर जोड़ दिया और एक यहां पर। कितने हो गए, तीन हो गए। इसका नाम हो जाएगा पाइरोगैनॉल। यानी कि यहाँ पे क्या जोड़ना है, तीन OH जोड़ना है हमको। क्या जोड़ दिया, तीन OH जोड़ दिया। दूसरा देख लेते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये बेंजीन वलय हो गई। क्या हो गई, बेंजीन वलय हो गई। एक यहाँ पे जोड़ो, एक यहाँ पे जोड़ो और एक यहाँ पर। एक OH, दूसरा OH और ये हो गया तीसरा OH हो गया। इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सीक्विनोल। अगर हम इसका IUPAC नेम लिखें, नाम लिखें तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 1, 2, 4 ट्राई, यानी कि 1 पे OH हो गया, 2 पे OH हो गया और कहाँ हो गया, 4 पे। तो 1, 2, 3, तीन के लिए हम क्या लिखते हैं, ट्राई। OH जुड़ा है इसलिए क्या लिखेंगे, हाइड्रोक्सी हो गया। और ये हमारी बनी है बेंजीन की संरचना, तो क्या लिखेंगे, बेंजीन। ये इसका क्या नाम हो गया, IUPAC नाम हो गया। उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसलिए अगर आप नए हैं
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर, लाइक्स और कमेंट्स जरूर कीजिए। हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।